वो यहाँ से जो है थोड़े से फटे हुए हैं। अब देखूंगा अगर आज तो रिटर्न हो जाएगा ठीक है, वरना फिर दूसरे ही परचेज कर लूंगा। कार्ड को ना चेंज करता तो ये जो है मेरी स्क्रीन पे भी इफेक्ट डालने लग जाता। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो उठते सारी मैंने अपने लिए जो है दाल रख दी थी गैस पे उबलने के लिए और आटा भी गूंद दिया था। तो ऑलमोस्ट मेरी जो दाल है वो उबल के रेडी हो गई है, बस उसको रह गया तड़का लगाना। तो तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ, उसके बाद ही अपने लिए जो है ब्रेकफास्ट और लंच दोनों प्रिपेयर करूंगा मैं। ऑलमोस्ट जो है 6:30 से ऊपर हो गया टाइम, तो अभी बना लेता हूँ जल्दी से। थोड़ा और भी टाइम अगर मैं वेस्ट करूंगा ना तो वही टाइम हो जाएगा मेरे को घर से निकलने। दाल तो मेरी बनके हो गई रेडी और रोटी भी मैंने बना ली है। तो अभी मेरे पास टाइम है क्योंकि अभी हुआ है 7:15। तो घर की सफाई कर लेता हूँ और उसके बाद जो मेरी वीडियोस बची हुई थी उनको मैं शेड्यूल कर देता हूँ। बिस्तर तो कर दिया मैंने अपना फोल्ड, और आज मॉर्निंग में मैंने अपने घर की सफाई कर लिया क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ज्यादा टाइम बचा हुआ था। एक्सरसाइज तो आज मैंने करनी नहीं थी और 7:15 ही हो रखे थे उस टाइम पे। तो अपना बिस्तर फोल्ड कर लिया, घर की सफाई कर ली। तो बस अब रहता है अपनी वीडियोस को अपलोड करना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। कल जो मैं ग्लव्स लेकर आया था वो यहाँ से जो है थोड़े से फटे हुए हैं। अब देखूंगा अगर आज तो रिटर्न हो जाएगा ठीक है, वरना फिर दूसरे ही परचेज कर लूंगा मैं। ऑफिस के लिए तो हो गया मैं रेडी, अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया था और बर्तनों को भी धो दिया। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने अपने घर की सफाई जो है मॉर्निंग में ही कर ली। तो इवनिंग के लिए मैंने कुछ भी पेंडिंग नहीं रखा है। आज जो है जल्दी टाइम मिल गया था मेरे को घर से निकलने के लिए, क्योंकि सारा काम तो मेरा ऑलरेडी जो है 7:30 बजे तक पूरा हो गया था। बस अब बचे कपड़े धोने, वो तो मैं नेक्स्ट वीक ही धोऊंगा। आज धोने का फायदा नहीं था, ना तो कल ही धोऊंगा, क्योंकि कल जाना मेरे को अपने घर। तो फिर कल भी धोने का फायदा नहीं है उसको, वरना ऐसे बाहर पड़े रह जाएंगे कपड़े। तो आके मंडे को या फिर ट्यूसडे को ही धो दूंगा मैं अपने कपड़े। अभी जो साथ वाले वो तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर तार जो है पूरे हफ्ते ही खाली रहेगी। तो कभी भी धो दो कपड़े, कोई चक्कर ही नहीं है। एक बार को तो मैंने ये सोचा था जब शनिवार को घर जाऊंगा तो ये वाले पापा को दे दूंगा और पापा वाले मैं ले लूँगा, ऊन वाले, क्योंकि पापा को तो सिर्फ जॉब के लिए चाहिए, घर से जॉब और जॉब से घर के लिए, ताकि हाथों में ठंड ना लगे। मेरे को चाहिए था ठंड से भी बचने के लिए और ऐसा ग्लव्स जिस पे मेरे कैमरा की जो ग्रिप है वो भी अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि जो ग्लव्स मैंने कल खरीदे उसके अंदर मेरे कैमरा की जो ग्रिप है वो अच्छी तरह से नहीं होल्ड हो पा रही है। बस ठंड भी कुछ टाइम की ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी धुंध पड़ रही है बहुत ज़्यादा, लोहड़ी के बाद से तो लगातार ही धुंध पड़ रही है। दिन में भी बहुत मुश्किल से निकल रही है धूप। 20-25 दिन और के बाद से फिर वापस से टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। तो अभी के लिए चाहिए मेरे को ग्लव्स। कल ना तो आंटी ने देखा होगा और ना ही मैंने अच्छी तरह से चेक करा था दूसरा ग्लव्स। मेरे को लग रहा है ये जो है पहले से ही फटा हुआ था, क्योंकि घर पे आके भी मैंने जो है लेफ़्ट ही ट्राई करा था, राइट तो मैंने ट्राई करके देखा नहीं। रात को खाना बनाने की थी मेरे को जल्दी, फिर उसके बाद मैं वीडियोस को अपनी एडिट करने लग गया। तो मॉर्निंग के टाइम पे ही मैंने दोनों पा के देखे तो राइट वाले में हवा आ रही थी। मेरे को लगा ये कैसा हो रहा है कि लेफ़्ट वाले में तो हवा लग नहीं रही है, लेकिन राइट वाले में हवा लग रही है। तो जैसे ही मैंने उसको फोल्ड करके उल्टा करके देखा तो राइट वाला था बहुत ही ज़्यादा फट रखा था मिडल फिंगर की तरफ से। तो उसको एक्सचेंज करने में फ़ायदा, सिलेगा भी नहीं। अगर तो सिल सकता वो तो मैं उसको सिल लेता। तो इवनिंग में आते बारी बैग में तो लेकर आया हूँ मैं, तो इवनिंग में आते बारी उसको चेंज करा लूँगा। चेंज होएगा ठीक है, वरना नया तो मेरे को दूसरा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसको चेंज करके भी ऐसा ही मेरे को दूसरा देंगे तो भी मेरे को एक घर पे जाके पापा के साथ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो कैमरा की ग्रिप है वो इस ग्लव्स में जो अच्छी तरह से हो ही नहीं रही है। और मेरे को मेनली चाहिए कैमरा के लिए, अपना ग्रिप करने के लिए उसको, ताकि मैं अच्छी तरह से व्लॉग को शूट कर सकूं। क्योंकि राइट हैंड जो मेरा है वो तो जेब के अंदर आ जाता है, तो इसलिए इतनी ठंड नहीं लगती उसमें, लेकिन लेफ्ट हैंड जो है कैमरा के साथ ही रहता है, तो उसके लिए मेरे को कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। ये वाला कुछ ज़्यादा ही सूज रखा है। सूजी तो मेरी राइट वाली भी है, लेकिन राइट वाली सिर्फ एक ही फिंगर सूजी है, लेकिन लेफ्ट वाले की मेरी चारों उंगलियां सूज गई। बस अंगूठा है जो नॉर्मल है अभी, बाकी चारों की चारों उंगलियां मेरी बहुत ही ज़्यादा सूज रखी है, नीली पड़ रखी है एकदम से। अब पता नहीं, पहले नहीं होता रहा ऐसा, ये पिछले 1-2 साल से ही होने लगा ऐसा। जब भी ठंड पड़ती है एकदम से ज़्यादा मेरी उंगलियां जो है नीली पड़ना शुरू हो जाती है। 2 मिनट पहले तो धुंध एकदम साफ थी, एकदम से जो है सामने बिल्कुल विजिबिलिटी जो है गायब ही होगी, लो होगी बिल्कुल। तो ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे। पिछले 2 हफ्ते थे, कभी तो एकदम से मौसम साफ हो रहा है और कभी एकदम से यहाँ पे धुंध पड़ जा रही है। चलो धुंध तो पड़ रही है, लेकिन ठंड जो है कम हो रही है। तो यहाँ पे आके हाथ जो मेरे इतने ज़्यादा सुन्न नहीं हो रहे जितने पीछे हो रहे थे। पीछे धुंध कम थी, वहाँ पे उंगलियाँ सुन्न हो रही थी, यहाँ पे धुंध है ज़्यादा, लेकिन ठंड कम पड़ रही है, तो उंगलियाँ भी मेरी ज़्यादा सुन्न नहीं हो रही है। ट्रैफिक के उस पार ऑटो वाले इतनी देर से पूछ रहे कहाँ जाएगा, और मैं ऐसे उसको चिल्ला के भी बोल रहा हूँ कि सेक्टर 20, और वो कुछ और सोच रहा, वो सोच रहा हाउसिंग बोर्ड। इतनी देर का खड़ा हुआ है, अब जाके निकला वो।
पिछले 5 मिनट से मैं उसको बोल रहा हूँ सेक्टर 20 पंचकूला, उसको समझ ही ना है, या तो फिर पूछे ना। अब 5 मिनट से यहाँ कट रखा था, वो तो जैसे ही ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ मैंने जोर की चिल्ला के बोला कि सेक्टर 20 पंचकूला, तब जाके निकला वो। मिल तो गया ऑटो अब ऑफिस के लिए। देखो कि कब तक चलता ऑटो, क्योंकि खाली पड़ा हुआ है आज भी। धूप निकल गई यहाँ पे, तो 5 मिनट पहले ही पहुँच जाता मैं ऑफिस के पास, अगर रास्ते में ऑटो जो ख़राब ना होता। अब ठंड की वजह से उसका ऑटो जो बहुत ही ज़्यादा मिस मार रहा है। पिछले 10 मिनट से हम हाईवे पे ही खड़े हुए थे, स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो एक बार तो मैं उतरने की सोच ही रहा था, मैंने कहा फिर अभी कोई ऑटो तो आ नहीं रहा पीछे से, अगर कोई ऑटो आएगा वहाँ से पीछे से तो वहाँ से उतर के क्रॉस कर लूँगा मैं। तो फाइनली यहाँ पे उसने पहुँचा तो दिया, और प्रॉपर टाइम से पहुँचा ही दिया है, चाहे थोड़ा लेट लेकिन पहुँचा दिया। तो ऑफिस के पास तो पहुंच गया, तो मिलता हूं शाम को। ऑफिस से तो मैं निकल गया घर के लिए, और शुक्र है कि अभी जो है इतनी धुंध नहीं है जितनी मॉर्निंग के टाइम पे थी। जब मैं जीरकपुर से पंचकूला की तरफ को आता तब रास्ते में जो है बहुत ही ज़्यादा धुंध थी, लेकिन जैसे ही मैं सेक्टर 20 के पास पहुंचा अपने ऑफिस के पास, तो धुंध जो है एकदम से गायब हो गई और धूप निकल गई। वो तो शुक्र है दिन में भी जो है धूप निकल गई थी, इसीलिए इवनिंग के टाइम पे अभी पंचकूला में इतनी धुंध नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ सामने की तरफ थोड़ी सी है, यहाँ तो मौसम साफ है। अभी घर पे जाके मेरे को अपने कपड़े भी फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि अगर कपड़ों को ऐसे ही रहने दूंगा फिर 2-3 दिन के लिए वो ऐसे ही पड़े रहेंगे वहाँ पे स्टोर रूम में। और एक तो स्टोर रूम में भी बाहर से हवा आती है, क्योंकि जो खिड़की है मेरी उसमें थोड़ा सा स्पेस है हवा आने का, तो पूरा दिन जो इसके अंदर हवा आती रहती है, और मेरे कपड़े जो वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। गिले तो नहीं होते लेकिन ठंडे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको अभी फोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगा घर जाते सार। बहुत टाइम के बाद शाम को ऐसा मौसम हुआ है यहाँ पे कि इतनी ठंड नहीं है, मौसम एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जितना भी है सारा नॉर्मल है। अभी यहाँ पे पहुँच तो गया, हम देखता हूँ कि कौन सा ऑटो जाएगा वहाँ पे, तो उसी में बैठ के चला जाऊँगा। आज नहीं आ रहा मन यहाँ पे। अभी मॉर्निंग में कह रहा था कि जो क्लिप कल शूट करी थी तो उसको डिलीट कर दियो, अभी सोच रहा हूँ कि उसको डिलीट ना करूँ, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें वो कुछ ज़्यादा ही उसको लगा नहीं था मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो उसी में बोलने लग गया था। अभी ऑटो आया तो इसमें बैठ जाता हूँ। पटियाला चलो मिल तो गया ऑटो, और अमन के आने से पहले ही मिल गया, वरना अगर आज फिर मिलता हूँ दोबारा से ज़रूर बोलता कि इसको क्लिप को डिलीट कर दे भाई। उतर तो गया ऑटो से यहाँ पे घर के पास, लेकिन उसने उतार दिया दूसरी तरफ को लाइटों के, और मेरे को उतरना है वहाँ दूसरी तरफ को। तो थोड़ा आगे से कर लेता हूँ क्रॉस, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रैफिक आ रहा है पीछे से। वहाँ से क्रॉस तो कर लिया, लेकिन 5 मिनट लगे वहाँ से ट्रैफिक का क्रॉस करने में। एक तो दोनों तरफ से लाइटें हो रखी थी ग्रीन, तो पता नहीं चल रहा था अब कहाँ से जो है ट्रैफिक रुकेगा। लाइटें भी एक ही दम ग्रीन हो गई थी दोनों तरफ की, और ये बहुत कम होता है ऐसा कि दोनों तरफ की लाइटें जो है वो एक ही बार में ग्रीन हो जाए। तो आज हुआ है पहली बार, वो दोनों तरफ का ट्रैफिक जो है एक ही दम से फंस गया सारा। तो जितने भी पैदल जाने वाले थे वहीं पे खड़ गए वो सारे, और क्रॉस भी कैसे करते क्योंकि हेलो वेरी फ्रॉम ब्रो, वेरी फ्रॉम जीरकपुर। आपका नाम क्या है? अनूप। हेलो ब्रो, हेलो गाइस। तो भाई अनूप भाई को फॉलो करें। तो ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पे। कल भी जैसे 2 लड़के मिले थे, छोटे छोटे थे, लेकिन आज थोड़े से बड़े मिले ये। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और जो मैंने ग्लव्स लेने थे यहाँ से तो हुए नहीं चेंज, तो अपनी गली के वहीं पे देख लूँगा मैं ग्लव्स। यहाँ पे तो कहाँ ही लूँ, जहाँ से लिए थे पीछे तो वहाँ पे एक्सचेंज तो हुए नहीं, तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दे। ग्लव्स तो ले लिए मैंने वहाँ से, और ऊन वाली लिए जो मेरे को चाहिए थे। बाकी अगर दूसरे क्वालिटी का चाहिए होगा तो एक बार कालका जाऊँगा तब देख लूँगा वहाँ से। अभी 2-3 दिन के लिए तो काम चलाऊ हो जाएगा इससे, या फिर जब शिमला की तरफ जाऊंगा तब देख लूँगा, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं है दूसरे वालों की, इसी से काम चल जाएगा मेरा। घर तो मैं पहुंच गया और अपने पूरे टाइम से पहुंच गया था। हालांकि उस ऑटो वाले ने जो है दूसरी तरफ उतार दिया था मेरे को ट्रैफिक के, फिर भी मेरे को जो है वहाँ से घर आने में सिर्फ 10 मिनट ही लगे। रास्ते में और लोग भी मिल गए थे, और ऊपर से मैं ये ग्लव्स लेने लग गया था। तो फाइनली जो है ऊन वाले ग्लव्स मिल तो गए हैं। अब देखता हूँ मॉर्निंग में पता चलेगा ये कितना काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इवनिंग में आज जो है इवनिंग के टाइम पे इतनी ठंड तो नहीं है, मॉर्निंग के टाइम पे ही हो रही है जितनी भी ठंड हो रही है। खाना तो रख दिया मैंने बनने के लिए, और अपने ड्राई फ्रूट्स को भी भिगा दिया। ये रहे मेरे कपड़े जिनको मेरे को फोल्ड करके रखना है। तो कपड़ों को फोल्ड करने से पहले मैं अपनी कुकी खा लेता हूँ, जो मैंने 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करी थी। बस एक कुकी बची हुई है, बाकी की जो 4 कुकीज थी वो तो मैंने ऑलरेडी खा चुका हूँ मैं। बस एक कुकी बची हुई थी जिसकी एक्सपायरी डेट तो 2 दिन बाद की है, तो इससे पहले मैं अपनी कुकी खाना भूल जाऊं और वो एक्सपायर हो जाए। तो अभी पहले कुकी खा लेता हूं, बाद में इन कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा में रख दूंगा। कपड़े तो रख दिए मैंने फोल्ड करके, और खाना भी जो मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। बस एक सीटी और, उसके बाद मैं अपने प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगा, और थोड़ी देर के लिए अपने खाने को जो है ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा। 7:30 हो चुके हैं, तो अपने लिए जो है डिनर रख लेता हूँ मैं। मंगवाया तो मैंने कल ही था,
और कल ये डिलीवर हो गया था। जो डिलीवरी एजेंट है वो मेरे को हैंड ओवर नहीं करके गया था मेरा पार्सल, ये पार्सल जो ऑफिस में ही हैंड ओवर करके चला गया था, क्योंकि जो मेरा ऑफिस का टाइम था वो था 5:30 बजे का, तो मैं तो वहां से निकल गया था और मेरा पार्सल आया 6:30 बजे। वो तो शुक्र है कि ऑफिस में उस वक्त भी जो है लोग थे, वरना वो ऐसे ही उसको कैंसिल में कर देता। डिनर तो मैंने कर लिया और बर्तनों को भी धो लिया, अब बस वेट है तो अपने राशन के आने का, क्योंकि अमेजोन फ्रेश से मैंने दिन में ही अपने लिए राशन ऑर्डर कर दिया था। अब बस उसमें मैं धनिया पाउडर मंगाना भूल गया, चलो वो तो कोई बात नहीं, वो मैं ऑफिस से आते वाली मंडे को ही ले आऊंगा साथ में। राशन तो आ गया मेरा, काफी देर से इसी का मैं वेट कर रहा था अपनी वीडियोस को एडिट करते हुए। अब इतना सारा सामान देख के मेरे को याद आया, पीनट्स और धनिया पाउडर, ये दो चीजें जो है मैं मंगाना ही भूल गया, जबकि मैंने इसको ऐड टू कार्ट करा था। वीडियो को तो लगा दिया मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बस 5 या 10 मिनट के अंदर मेरी वीडियो जो वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसको अपलोडिंग पे लगा दूंगा मैं यूट्यूब पे, और जैसे मैं यूट्यूब पे इसको अपलोडिंग पे लगाऊंगा, साथ ही मैं अपने टैबलेट को चार्जिंग पे भी लगा दूंगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है। सामान तो सारा है, इसके अंदर गार्ड है और ये रहे वाइट साफ करने के लिए, तो इसको लगा लूंगा फटाफट से। स्क्रीन गार्ड तो कर दिया मैंने चेंज, बट ये बबल सा नहीं जा रहा यहाँ से और यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी कुछ टाइम ही चलाना मैंने इस फोन को, और स्क्रीन तो बची हुई है मेरी जो मेन है सबसे। ये राज का पुराने वाला इतना ज्यादा टूट रखा था, ये काफी ज्यादा। 2 या 3 दिन के अंदर अगर मैं इस कार्ड को ना चेंज करता तो ये जो है मेरी स्क्रीन पे भी इफेक्ट डालने लग जाता। वीडियोस तो होगी मेरी अपलोड। फिर आज के व्लॉग को करते यहीं पे खत्म, मिलते कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।